हम लोग चैप्टर पे डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल पे जो बेसिक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10⁻⁻² न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो निम्न मान को ज्ञात करो। सबसे पहले हमारा वही रोज का रोना, जो मान दिए गए वो लिखो। एक इलेक्ट्रॉन, ये बात छिपी नहीं है किसी से। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मान कितना है? 1। जरूरत पड़ने पे क्यू का मान निकाल सकते हैं, एन इंटू ई। एन का मान 1 है और ई का मान बच्चा जानता है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। 1 का गुणा करो, इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं? हमने कुछ नहीं किया है। एन बराबर 1 था। जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है। ज्ञात कैसे करते हैं? ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से, आपको पता है वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से, लेकिन छोटा वी है। 3.4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10⁻⁻² न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, ए बी वाली। आगे बढ़ते हैं। लंबवत प्रवेश करता है, सबको पता है थीटा छिपा हुआ है। लंबवत का मतलब क्या हो गया? 90। आगे बढ़ते हैं। निम्न मान बताओ। हमसे इसमें 2 मान पूछे गए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। जो पहला मान पूछा गया, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेडियस। अब हमारी बात को आपको सावधानी से सुनना पड़ेगा। इस तरह के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, एक ये बल की स्थिति है। एक दूसरी स्थिति होती है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा है, और दोनों के सूत्र अलग अलग होते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। यहाँ स्थिति क्या दी गई है? एक इलेक्ट्रॉन पुंज इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। तो इस समय जो स्थिति लगेगी वो ये है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर बल। तो इस समय जो बल होता है, ऐसे बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं? QVV sin थीटा। मान रखो, Q का मान कितना है? यही 1.6 × 10⁻⁻19। V फॉर वेलोसिटी। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, 10⁻⁻2। फिर इसके बाद में लिखा है साइन थीटा, तो वो आप ना भी रखते तो पहले से क्लियर है। साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। इसको हल कर दो। देखो बच्चों वाली कैलकुलेशन करते हैं। 1.6 और 3.4 को इकट्ठा कर लो, या इनको निपटाई दो। 16 चौको 64, हासिल कितनी है? 6। 16 तिया 48 और 6 54। कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा? 1 अंक। 1 अंक कितना हो गया? 2 अंक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पावर से निपट लो। 19 माइनस का है और 2 पावर माइनस की है, तो 19 और 2 कितना हो गया? 21। और 21 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि ये 7 किसका है? प्लस का। कितना बचा? 10⁻⁻14। इतनी बात क्लियर हो गई। और साइन 90 का मान हम 1 रखेंगे, 1 का गुणा करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5.44 × 10⁻⁻14। चाहे होली हो, चाहे दिवाली, चाहे त्यौहार हो, चाहे करवा चौथ हो, फिर भी हर स्थिति में बल का मात्रक एक ही होगा, जिसको हम न्यूटन कहेंगे। क्लियर? अब हम दूसरी स्थिति को हल करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। आपको इसका सूत्र पता है? कमेंट करके बताओ। बाद में जो यहाँ बैठे हुए हो कि आपको इसका सूत्र पता है? चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो वो दिन जब हम बताया करते थे। उस समय साइक्लोट्रॉन एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया करते थे, तब बताई थी। देखो इधर, उस समय हमने एक फॉर्मेट बताई थी। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई वृत्ताकार पथ पर कण गति करता है, और गति करते हुए कण के लिए संतुलन की स्थिति में 2 बल काम करते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए 9th क्लास और 11th क्लास में एक हेडिंग पड़ी होगी, अभिकेंद्र बल। उसके केंद्र की ओर सदैव लगता रहता है जब भी कोई कण वृत्ताकार गति करता है, और चुंबकीय क्षेत्र स्वयं लंबवत होता है। अब दोनों क्या हुआ कि एक दूसरे को बैलेंसिंग फोर्स के रूप में, संतुलन बल के रूप में कार्य करते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी एक शर्त यहां से हम लगा रहे थे, चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल। ध्यान से कंसंट्रेट करो।
दोनों के सूत्र रखो। चुंबकीय बल क्या होता है, लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर। और अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। इसमें हमें सूत्र किसके बराबर बनाना है, r बराबर। तो r बराबर हम कैसे बनाएंगे, v से v कट गई, इधर एक v, इधर तो स्क्वायर है तो 2v है, r इधर आ जाएगा। तो r बराबर mv/qb। बस ये फॉर्मूला बन गया, मान रखो। अब कहोगे सर m कहाँ से लाओगे, वहीं से लाएंगे जहाँ से लाना चाहिए। देखो m का मतलब क्या है, द्रव्यमान, मास। यहाँ किसको ले जाने की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन को। बच्चा जानता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31। याद रहे इसको हम 9.0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यानी लगभग में ये वैल्यू है, और कई किताबों में अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 0.12 का डिफरेंस है। v फॉर वेलोसिटी 3.4 गुणे 10⁻7। इस q का मतलब है आवेश से चीखता हुआ रखा है ये। फिर इसके बाद में AB वाला चुंबकीय क्षेत्र कहाँ भाग गया, ये रहा 10⁻−2। अब इसको हल कर लो। यहाँ 7 पे कोई चिन्ह नहीं लगा था तो कौन सा हो गया, प्लस। r बराबर 9.1 गुणे 3.4 गुणे 31 में पहले 7 घटाओ। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो समझ गए होगे, 10⁻−24 बचेगा। क्लियर। 1.6 से बोलेंगे नहीं, इसके बाद 19 को और 2 को छोड़ेंगे नहीं। 19 हमारा किसका है, माइनस का, 2 हमारा किसका है, माइनस का। दोनों के समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे और 10⁻−21 हो जाएंगे। 21 को ऊपर ले चलेंगे, इसके दशमलव से इसका दशमलव काट दो, तो 9.1 गुणे 34 गुणे 10⁻−24 गुणे 10⁻+21 बटे 16। 2 अट्ठे 16, यहाँ काटो 17 आएगा। r बराबर आ गया 9.1 गुणे 17 गुणे 24 में 21 घटाओगे 10⁻−3 बटे 8। इसको हल कर लेना। रेडियस का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या एक दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर है। स्क्रीनशॉट दे मारो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन पुंज को त्वरित करने के लिए 1.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। डीज के बीच चुंबकीय क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए जिसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान एवं आवेश क्रमशः 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम एवं इतना कूलाम हो। सबसे पहले जो मान दिए गए पहले इज्जत के साथ उनको लिखते हैं, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। देखो, सबसे पहले दिया गया है प्रोटॉन पुंज को त्वरित करने के लिए, यानी आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका आविष्कार सिर्फ इस काम के लिए किया गया था कि किसी आवेशित कण को उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, जो डी आकार की 2 प्लेटों से, दोनों अर्धवृत्ताकार प्लेटें होती हैं, इनसे मिलकर के बना होता है और इन दोनों प्लेटों के ठीक बीच में किसी आवेशित कण को रखा जाता है और प्रत्येक प्लेट अर्धवृत्ताकार होती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वरना आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मान दिए गए उनको हम तलाशते हैं। 1.4 टेस्ला का यानी तस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। डीज, एक डीज की बात की जा रही, ध्यान रखना। बीच चुंबकीय क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए जिसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान एवं आवेश क्रमशः, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं, 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। आवेश का मतलब है Q, सबको पता है प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है। अब हमें मान किसका निकालना है, कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए, वो भी एक डीज के बीच। हमें जो यहाँ पे मान निकालना है वो है आवृत्ति का, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब कहोगे सर इसमें तो कहीं पूछा नहीं गया कि आवृत्ति का मान क्या होगा, लेकिन इसमें यह तो कहा गया है कि कितनी तेजी के साथ और 1 सेकेंड में अधिकतम चक्करों की संख्या को हम क्या बोलते हैं,
1 सेकेंड में अधिकतम पूरे होने वाली साइकिल की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आप बेहतर तरीके से जानते हो, यही वो वर्ड है जिसको हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के नाम से जानते हैं। अधिकतम कितने चक्कर लगा सकता है वो हमारी आवृत्ति है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि साइक्लोट्रॉन की कॉन्सेप्ट में जो 2 अर्धवृत्ताकार प्लेटें होती हैं जिनको हम डीज कहते हैं, पूरा चक्कर नहीं, आधा चक्कर, क्योंकि अर्धी वृत्ताकार तो है, आधा चक्कर को पहले हम निकालेंगे, आधा चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय। मन में प्रश्न आया कि ऐसा हम क्यों करेंगे, तो जरा बोर्ड पे कंसंट्रेट करिएगा। ऐसा हम यूं करेंगे। यहां पे कॉन्सेप्ट आपने नोटिस की होगी, कॉन्सेप्ट आपके बुआ ये है कि यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट नोटिस की होगी कि डी आकार की 2 अर्धवृत्ताकार प्लेटें हैं, यही तो है। एक आवृत्ति बराबर आपका फॉर्मूला होता है न्यू बराबर 1/t। अगर आवृत्ति का मान निकालना है तो आवर्तकाल का पता होना चाहिए, और आवर्तकाल का मान निकालने के लिए हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको बताया था, t बराबर πm/qb। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। t बराबर यहाँ पे जो हमें लगाना है वो है πm/qb, और वैसे हमने आवर्तकाल बराबर एक कैपिटल T बराबर फॉर्मूला बताया था 2πm/qb। अब आप कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पूरे एक चक्कर को पूरा करने में जब लगने वाली कॉन्सेप्ट होती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल 2πm/qb। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है डीज के बीच, डीज मतलब डीजे वाला एक डी, यानी एक डी जो है वो कितना है? अर्धवृत्ताकार है। एक डी आकार की प्लेट के बीच में तो अर्ध आवर्तकाल निकालेंगे, आवर्तकाल नहीं अर्ध आवर्तकाल। तो इस आवर्तकाल का आधा कर दो। आधा करने के लिए इसमें जैसे ही हम 2 का भाग करेंगे फटाक से 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ गया t बराबर πm/qb। इसमें अंतर क्या है? यह है एक पूरे वृत्ताकार पथ को तय करने में आवर्तकाल, और ये आधे पथ को तय करने में आवर्तकाल। तो सर्वप्रथम अर्ध आवर्तकाल लहुआ, इधर देखो बोर्ड पे, तो अर्ध आवर्तकाल t बराबर πm/qb। अगर इन्होंने ना बोला होता एक डीज के लिए, इन्होंने डीज की नहीं बल्कि पूरे दोनों डीजों की बात की होती तो हम यहाँ पे कैपिटल T वाला फॉर्मूला लगाते 2πm/qb। देखो पाई का मान बच्चा जानता है 3.14। m क्या है ये दिया गया है, इस q का मान ये दिया गया है, b का मान ये दिया गया है। ये टेस्ला इसला एक ही बात है, सब ऐसा ही मात्रा का। बड़बड़ाना नहीं बड़बड़ा जाओ। देखो इधर सिर्फ इसकी गणना करने को रह गई है, गणना करते हैं फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ये 27 है, कन्फ्यूज़ ना होना। 19 को ऊपर ले चलो, 3.14 गुणे 1.67 10 की घात -27 गुणे -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19, नीचे बचा क्या है? 1.6 और 1.4, इनका गुणा करो। 16 चौको 64, हासिल कितनी है? 6। 16 एकम 16 और 6 22। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 1 और 1 2। कोई दिक्कत तो नहीं। 27 और 19 को हल करो। 27 में 19 घटाएंगे 27 बड़ी संख्या, ध्यान से देखना। और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, इसका हटा दो। इसका दशमलव हटाएंगे तो 314 गुणे 1.67 गुणे 27 में से 19 घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा 10 की घात -8। क्या बोलते हो? 6 2 8। गुड। अपॉन दशमलव से दशमलव निपटाई दिए तो 224 बचा। बउआ इसको हल कर लेना, जो आएगा वो अर्ध आवर्तकाल का समय आ गया, आधे चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय। और समय का मात्रक चीख के सबको बताए हैं, सेकेंड होता है। अगर हम यहाँ से आवृत्ति निकालेंगे तो न्यू बराबर 1/t हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? भाग करने वाले हैं 1/314 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में आएगा 224। ये 224 ऊपर चला जाएगा तो न्यू बराबर हो गया 224 अपॉन 314 इंटू 1.67
इंटू 10⁻⁻8, -8 ऊपर भेज दो, 224 गुणे 10⁸ बटे 314 गुणे 1.67। बउआ आप ध्यान से देखो, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, बताओ तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 224 गुणे 10⁻10 बटे 314 गुणे 167। अब आपके पास दिमाग होगा, आप हल कर लीजिए कैलकुलेटर से, वो भी दिमाग से नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बहाई जा रही है। यदि यह तार इतने उतने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इतने कोण से रखा हो तो इस पर कितना उतना बल लगेगा। तो जो मान दिए गए सबसे पहले वो मान ढूंढ के लिख लो। तो गिवन वैल्यू को हम लिखेंगे 50 सेंटीमीटर लंबे, L बराबर 50 है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5/10 यानी 0.5 मीटर। क्लियर। फिर इसके बाद में 2 एम्पीयर की धारा, I का मान कितना दिया गया है, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि यह तार उतने चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान है 5 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण, थीटा बराबर 60 डिग्री के कोण पर रखा है, तो इस पर कितना बल लगेगा, किसका मान निकालना है, F का। जब आप मान रख लेते हो फिर आपको ये पता करना बहुत कठिन नहीं है कि सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि I, B, L, थीटा के मान दिए गए हैं तो अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। लेकिन सिचुएशन याद रखना सीखो। जब कोई धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो उस समय लगने वाले बल का सूत्र जो होता है वो होता है F बराबर IBL साइन थीटा। आप सिचुएशन याद रखना सीखो। वहीं पे यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करता है तो उस समय बल होता है QVB साइन थीटा। क्लियर। मान रखो I का मान 2, B का मान 5 गुणे 10⁻⁻4, L का मान 0.5 और साइन थीटा, थीटा का मान कहाँ है 60 यानी साइन 60। आगे बढ़ते हैं, हल करो। 5 दूनी 10, 10 गुणे 10⁻⁻4 गुणे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, साइन 60 का मान होता है √3/2। इस 10 से 10 कट गया और 5 में हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा बताओ ज़रा। 5 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2.5, क्योंकि 5 का आधा होता है 2.5, √3 गुणे 10⁻⁻4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया उनको बहुत बहुत बधाई। फिर से देखो, 10⁻⁻4 को ऐसे ही लिख लिया, 5 में 2 का भाग दिया, 2.5 आ गया, √3 इंटू में लिख दिया, बल का मात्रक न्यूटन होता है। स्क्रीनशॉट पटक के मारो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, कंसंट्रेट करो। जो मान दिए गए वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन शालीनता की जरूरत है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई L बराबर कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग करेंगे, 100/100 कितना आ गया, 1 मीटर। 2 एम्पियर की धारा, तो I का मान कितना है, 2 एम्पियर। यह तार, हाँ वो 80 सेंटीमीटर है भैया वहाँ पे। कहाँ, यहाँ पे? चलो अब 100 बना रहना दो। चलो ला भैया 80 कर देना, तो बच्चा जी सवाल नहीं लगा पेपर, हमें लगा L हो, तो यहाँ पे लंबाई को हम 80 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, ठीक है। और 80/100, 0 से 0 कट गया, 8/10 यानी 0.8 और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। I का मान इतना है, B का मान इतना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या दिया है, गॉस। आपको हमने एक बात बताई थी, चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ये तीनों समान क्वांटिटी के मात्रक हैं, SI मात्रक की श्रेणी में आते हैं। वहीं हमारा एक और मात्रक है जिसका नाम आपने सुना होगा, गॉस, जो कि छोटा मात्रक है। इसको हम SI मात्रक में बदलने के लिए 10⁻⁻4 तो पहले से लिखा है, एक बार और 10⁻⁻4 का गुणा करेंगे इसमें, तब ये SI मात्रक में तस्ला में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, 90 डिग्री के कोण पर थीटा बराबर 90, कितना बल, F का मान निकालना है, IBL साइन थीटा। मान रखो I का मान कितना है, 2, B का मान 5 गुणे 10⁻⁻4 -4 -8,
एल का मान कितना है 0.8 और साइन थीटा यानी साइन 90। सबको पता है साइन 90 का मान कितना होता है 1। 8 दूनी 16 और ध्यान से देखो, ध्यान से 8 दूनी 16, 16 80, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा इस तरह का से। साइन 90 का मान 1 है, कोई फर्क नहीं, 10 की घात -8। ये आ गया हमारा आंसर। और बल को मात्रक का होता है न्यूटन। एक बात और कहो चांस, सुनो लल्ला, स्क्रीनशॉट लेवे टाइम दे दिए, निकाहो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। आओ ठीक।